परिस्तान का शहजादा शाहरुख जैसे ही अपने शाही कमरे में दाखिल हुआ ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर शदीद हैरत, खुशी और मुसर्रत के मिले जुले तासुरात फैलते चले गए। उसके कमरे में एक निहायत हसीन और जमील परी निहायत खूबसूरत लिबास में इधर उधर टहल रही थी। उसके सर पर शहजादियों जैसा मखसूस ताज भी था। उसके सुनहरी पर उसके सुनहरी बालों जैसे निहायत खूबसूरत और चमकदार थे। वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। उसके चेहरे से यूं मालूम हो रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। यही वजह थी कि उसे अभी तक शहजादा शाहरुख के कमरे में दाखिल होने का इल्म ही नहीं हुआ। ये हकीकत है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? कास्तान की हसीन और जमील परी और मेरे कमरे में शहजादा शाहरुख ने खूबसूरत परी की जानिब देखते हुए इंतहाई हैरत और खुशी के आलम में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी चौंक पड़ी और पलटकर शहजादा शाहरुख की जानिब देखने लगी। शहजादा शाहरुख, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शहजादी ने होंठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट बेहद मध्यम और बुझी बुझी सी थी। मेरा इंतजार? ओ खुदा, लगता है मैं सचमुच ख्वाब ही देख रहा हूँ। दुनिया की हसीन तरीन शहजादी आकाश न सिर्फ मेरे शाही कमरे में मौजूद है बल्कि वो मेरा काफ़ी देर से इंतजार भी कर रही है। शहजादा शाहरुख ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादा शाहरुख, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और छुप छुपा कर बड़ी मुश्किलों से आपके शाही कमरे में पहुँच पाई हूँ। मुझे आपसे बेहद ज़रूरी बातें करनी है। बराए मेहरबानी अगर आप मेरी बातें सुन लें तो मैं आपकी बेहद एहसानमंद होंगी। खूबसूरत शहजादी आकाश परी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसकी संजीदगी देखकर शहजादा शाहरुख भी संजीदा हो गया और आगे बढ़ाया। आप वाकई परेशान मालूम हो रही हैं शहजादी साहिबा। आइए तशरीफ़ लाइए और मसनद खास पर बैठ जाइए। वहाँ बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं, शहजादा शाहरुख ने संजीदगी से कहा। और शहजादी आकाश परी ने इस बात में सर हिला दिया और शहजादा शाहरुख के साथ चलती हुई उसकी शाही मसनद पर आकर बैठ गई। शहजादा शाहरुख दूसरी मसनद पर बैठ गया जो शहजादी के सामने थी। वह गौर से शहजादी आकाश परी की तरफ देख रहा था जिसके चेहरे पर शदीद परेशानी और कदरे खौफ के साए लहरा रहे थे। वो निहायत बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सोच रही हो कि बात कहाँ से शुरू करे। खैरियत तो है ना शहजादी साहिबा? आप मुझसे कुछ ज़रूरी बातें करने आई थी, बिला झिझक फरमाइए। शहजादा शाहरुख ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह हाँ शहजादा हजूर, क्या आप किसी ताताश नामी जादूगर को जानते हैं? शहजादी आकाश परी ने चौंक कर उससे पूछा। ताताश जादूगर? शहजादा शाहरुख ने सोचने वाले अंदाज में कहा। क्या ये किसी जिन या देव का नाम है? नहीं शहजादा हजूर, ताताश एक आदमजाद जादूगर का नाम है। आदमजाद जादूगर? लेकिन आदमजाद जादूगर का परिस्तान में क्या काम? आदमजादों की नगरियां तो यहाँ से बहुत दूर हैं। शहजादा शाहरुख ने हैरानी से कहा। मैं जानती हूँ शहजादा हजूर, आदमजादों की नगरियां यहाँ से बहुत दूर हैं। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दें कि आप किसी आदमजाद ताताश जादूगर को जानते हैं या नहीं? शहजादी आकाश परी ने कदरे तल्ख लहजे में पूछा। शहजादी आकाश परी के लहजे में तल्खी महसूस करके शहजादा शाहरुख चौंक पड़ा। नहीं, मैं किसी ताताश जादूगर को नहीं जानता। शहजादा शाहरुख ने नागवार से लहजे में कहा। उसे शायद शहजादी आकाश परी का तल्ख लहजा पसंद नहीं आया। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो जान लें शहजादा हजूर, वो एक बहुत बड़ा और इंतहाई ताकतवर जादूगर है। इतना बड़ा जादूगर कि उसके सामने बड़े बड़े ताकतवर और कवि हैकल जिन और देव भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी जादूगरी की ताकतों से वो दुनिया का हर वो काम कर सकता है जो हमारे जिन और देव भी नहीं कर सकते। इसके अलावा उसने आदमजादों के इलाके से दूर एक जगह बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर रखी है। इतनी बड़ी और वसी सल्तनत जहां जादू पुतले, देव, जिन और जादूगर आदमजाद एक साथ रहते हैं। उस जादूगर का महल भी इतना बड़ा और अजीमुशान है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ताताश जादूगर की सल्तनत का नाम जादू सल्तनत है। जहां का वो बादशाह है, इसलिए रियाया उसे बादशाह जादूगर के नाम से भी जानती है। शहजादी आकाश परी ने ताताश जादूगर के बारे में शहजादा शाहरुख को बताते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे इस जादूगर के मुतल्लिक ये सब क्यों बता रही हैं और इस जादूगर के साथ आपका क्या ताल्लुक है? शहजादा शाहरुख ने हैरानी से पूछा। अभी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शहजादी आकाश परी कहते कहते रुक गई। उसका चेहरा यकदम हया से सुर्ख हो गया। लेकिन क्या? शहजादा शाहरुख ने धड़कते दिल से पूछा। शहजादा शाहरुख, हमारी चंद माह बाद ही शादी होने वाली है। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है और आपके माँ बाप ने हमारे हाथों में शादी के कंगन भी पहना दिए हैं। हमें यह भी मालूम है कि यह रिश्ता आपकी मर्जी से तय किया गया है।
आप शायद हमें पसंद करते हैं। आप बिलाशुबा खूबसूरत हैं, जवान हैं और परिस्तान की एक बड़ी रियासत के शहजादे हैं। आपसे शादी करके हम भी परिस्तान की मलका बन सकती हैं। मगर शहजादा हजूर, गुस्ताखी मुआफ, मैं ना आपसे शादी करना चाहती हूँ, ना ही मुझे परिस्तान की मलका बनने का शौक है। बल्कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि परिस्तान में और भी बहुत सी रियासतें हैं और उन रियासतों की शहजादियाँ हमसे ज़्यादा हसीन हैं। ख़ास तौर पर शुमाली परिस्तानी रियासत शबिस्तान की शहजादी हूर परी नाम की ही नहीं, सचमुच की हूर परी है। उस जैसी हसीन और खूबसूरत परी के मुकाबले में हमारी कोई हैसियत ही नहीं। आप उससे क्यों शादी नहीं कर लेते? शहजादी आकाश परी कहती चली गई। इसका मतलब है कि इस शादी के फैसले पर आप खुश नहीं हैं? शहजादा शाहरुख, जो बड़ी तहम्मुल मिजाजी से शहजादी आकाश परी की बातें सुन रहा था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा ही समझ लीजिए। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? शहजादा शाहरुख ने होंठ भींचते हुए पूछा। शहजादा हजूर, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और जिसे पसंद करती हूँ उससे शादी करना चाहती हूँ, शहजादी आकाश परी ने जवाब दिया। और शहजादा शाहरुख पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। और जिसे आप पसंद करती हैं वो यकीनन ताताश नामी जादूगर है। जी हाँ, शहजादी आकाश परी ने अस्पात में सर हिलाकर कहा। शहजादा शाहरुख चंद लम्हे गौर से शहजादी आकाश परी को देखता रहा, फिर वो यकदम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उसे हंसता देखकर शहजादी आकाश परी चौंक कर हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। आप हंस रहे हैं शहजादा हजूर? आपने बात ही ऐसी कर दी है शहजादी साहिबा, जिस पर मैं हंसने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं आपको अपनी दुल्हन बनाकर परिस्तान की सबसे बड़ी रियासत की मलका बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने माँ बाप से कहकर आपके वालिदैन से आपका रिश्ता मांगा, जिन्होंने बड़ी खुशी और मोहब्बत से इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। और मेरी माँ ने आपके हाथों में परिस्तान के कंगन भी पहना दिए। आज हमारा रिश्ता तय हुए 10 रोज से ज़्यादा गुजर गई हैं और आप छुप छुपा कर मेरे पास ये कहने के लिए आ गई हैं कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। आप मुझसे नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जादूगर बादशाह से शादी करना चाहती हैं। जादूगर जो आदमजाद भी है। ये हंसने की बात नहीं तो क्या रोने की बात है। आप एक आदमजाद को पसंद करती हैं। आप क्या समझती हैं आपकी शादी किसी आदमजाद से हो सकती है, और वो भी ऐसे आदमजाद से जो जादूगर भी हो? शहजादा शाहरुख ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, कुछ भी हो, मैं शादी करूंगी तो ताताश जादूगर से ही करूंगी, वरना क्या? शहजादा शाहरुख ने चौंक कर पूछा। वरना मैं कोहे आतिश में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, शहजादी आकाश परी ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। और शहजादा शाहरुख के चेहरे पर परेशानी उभर आई। क्या आप वाकई संजीदा हैं शहजादी साहिबा? चंद लम्हे सोचने के बाद शहजादा शाहरुख ने शहजादी आकाश परी की तरफ तेज नजरों से देखते हुए पूछा, तो क्या आप मजाक समझ रही हैं? शहजादी ने उसीले लहजे में कहा। बड़ी अजीब और अनोखी बात कर रही हैं आप शहजादी आकाश। परिस्तान के जिन्नात और आदमजाद 2 अलग अलग कौमें हैं। आदमजाद परिस्तान और परिस्तान के बासी आदमजादों से कैसे शादियां कर सकते हैं? इस बात की इजाजत ना ही आपके माँ बाप देंगे और ना परिस्तान का कानून। शहजादा शाहरुख ने परेशान होते हुए कहा, मैं ना माँ बाप के फैसले को मानती हूँ और ना परिस्तान के कानून को। मैं तो आपके पास इसीलिए आई थी कि आपको वाज़ेह तौर पर यह बता दूं कि आप मुझसे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैंने जादू सल्तनत के बादशाह से शादी का फैसला कर रखा है। उससे शादी करके मैं परिस्तान से भी बड़ी और ताकतवर जादू रियासत की मलका बनना चाहती हूँ। मुझे मेरे फैसले से कोई नहीं रोक सकता, ना मेरे माँ बाप, ना परिस्तान का कानून और ना आप। शहजादी आकाश परी ने ठोस लहजे में कहा, क्या ताताश जादूगर भी आपसे शादी करना चाहता है? शहजादा शाहरुख ने होंठ चबाते हुए परेशानी से पूछा। इसका जवाब मैं आपको देना जरूरी नहीं समझती, शहजादी आकाश परी ने बेरुखी से कहा। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है? शहजादा शाहरुख ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। कतई, शहजादी आकाश परी ने कहा और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसे उठते देखकर शहजादा भी उठ गया। मेरा ख्याल है आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा और गलत फैसला कर लिया है शहजादी साहिबा। बेहतर है आप एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लें। ऐसा करके ना सिर्फ आप अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने का बायस बनेंगी, बल्कि परिस्तान के कानून से भी गद्दारी करके बहुत बड़ा जुर्म करेंगी, जिसकी सजा परिस्तान में बेहद सख्त है। शहजादा शाहरुख ने उसे समझाते हुए कहा। मैं किसी सजा से नहीं डरती। शहजादी आकाश परी के लहजे में कोई खौफ नहीं था। शहजादा शाहरुख कुछ देर उसकी जानिब इंतहाई गुस्सीली नजरों से देखता रहा, मगर शहजादी के चेहरे पर बेरुखी और उसका मजबूत इरादा देखकर वो भला क्या कर सकता था। ठीक है, अगर आपने वाकई आदमजाद ताताश जादूगर से शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। आप समझदार हैं और खुद मुख्तार हैं। आपने जो फैसला किया है जाहिर है सोच समझकर ही किया होगा। शहजादा शाहरुख ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत शुक्रिया।
मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से सीधी आदमजादों की दुनिया यानी जादू सल्तनत की तरफ जा रही हूँ, कभी वापस ना आने के लिए। आपसे इल्तिजा है कि मुझे परिस्तान की सरहद अबूर करने में मेरी मदद करें, क्योंकि सरहद पार जाने के लिए परिस्तान के बादशाह या शहजादे की इजाज़त ज़रूरी होती है। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो सरहदी मुहाफिज यकीनन मेरा रास्ता रोक लेंगे। शहजादी आकाश परी ने खुश होते हुए कहा, अब समझा, आप मेरे पास इस मकसद के लिए आई थी ताकि मेरी मदद से आप परिस्तान की सरहदों से बाहर जा सकें। शहजादा शाहरुख ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। शहजादी आकाश परी ने मुस्कुरा कर कहा। इस यकीन की वजह शहजादा शाहरुख ने पूछा, आप एक अच्छे नेक दिल और दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाले शहजादे हैं। दूसरों की भलाई और मुफाद की खातिर आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और फिर मैं तो आपकी पसंद हूँ, आप मेरी बात कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? शहजादी आकाश परी ने मुस्कुराते हुए कहा, और शहजादा शाहरुख जहरीले अंदाज में हंस पड़ा। आप मेरी रहमदिली और भलाइयों का बड़ा गलत मतलब निकाल रही हैं शहजादी साहिबा। मैं जिन्नात की फलाह और उनकी भलाइयों के लिए काम करता हूँ, मगर आप मुझसे जो काम लेना चाहती हैं वह परिस्तान के असूलों के खिलाफ है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस सिलसिले में आपकी मदद करूँगा? आपने आदमजादों की दुनिया में जाकर एक आदमजाद जादूगर से शादी करनी है, इसलिए आपको खुद परिस्तान से बाहर जाना होगा। सरहदी मुहाफिज आपको परिस्तान से जाने दें या ना जाने दें, परिस्तान से फरार होने के जुर्म में वो आपको रास्ते में ही हलाक कर देंगे। मुझे से कोई सरोकार नहीं, आपकी मैं इस मामले में कोई मदद नहीं करूँगा। शहजादा शाहरुख ने साफ गोई से कहा, इसका मतलब है मैंने आपके पास आकर गलती की है? शहजादी आकाश परी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल, आप इस वक्त यहाँ मेरी मेहमान की हैसियत से हैं, इसलिए मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा, वरना परिस्तान से गद्दारी करने के जुर्म में मैं आपको यहीं गिरफ्तार करवा सकता हूँ। आप बराहे करम यहाँ से चली जाएं। आज के बाद ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे, शहजादा शाहरुख ने सख्त लहजे में कहा। शहजादी आकाश परी होंठ भींचती हुई गजबनाक नज़रों से शहजादा शाहरुख को देखती रही, फिर मुड़कर तेज तेज चलती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। मैं अपनी ताकत और अपने तरीके से परिस्तान से बाहर जाऊंगी, देखूंगी मुझे रोकने की किस में हिम्मत है, शहजादी आकाश परी ने गजबनाक लहजे में कहा और कमरे से निकल गई। शहजादा शाहरुख काफ़ी देर तक दरवाजे की जानिब देखता रहा, फिर वो एक तवील सांस लेकर दोबारा धब से अपनी मसनद पर बैठ गया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और गुस्सा नजर आ रहा था। वह चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, जैसे उसने शहजादी आकाश परी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया हो। उस वक्त उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती और बेपनाह गुस्सा दिखाई दे रहा था। जादू सल्तनत वाकई एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसकी आबादी आम इंसानी आबादी से भी बेहद बड़ी थी। इस वसी तरीन सल्तनत को ताताश नामी एक बूढ़े जादूगर ने अपनी काली ताकतों से आबाद किया था। उसके पास बेशुमार शैतानी ताकतें थीं, जिनकी मदद से वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नों और देवों को भी आसानी के साथ अपने बस में कर लेता। जादू रियासत में न सिर्फ जिन्नात रहते थे, बल्कि देव, परियां और परिजादों के साथ साथ इंसान भी आबाद थे। इन सबको ताताश जादूगर ने अपने ताबे कर रखा था। इन सबको ताबे रखने और इनसे अपनी मर्जी के काम लेने के लिए ताताश जादूगर ने हजारों जादू पुतले बनाकर हर तरफ छोड़ रखे थे। अगर कोई जिन, देव या इंसान ताताश जादूगर के खिलाफ कोई बात करता या उसकी जादुई सल्तनत से फरार होने की कोशिश करता, तो जादुई पुतले उसे घेर कर तिलिस्मी जाल में कैद करके ताताश जादूगर के महल में ले जाते, जिसे ताताश जादूगर सख्त से सख्त सजाएं देकर निहायत बेरहमी से मार डालता। उसने महल के एक हिस्से में बहुत से खूंखार असली शेर और चीते भी पाल रखे थे। ताताश जादूगर बेहद जालिम और सख्त दिल जादूगर था। खुद को खुश रखने के लिए वो जिन्नों, देवों और इंसानों पर बिला वजह बेपनाह जुल्म ढाता। उसका जब भी दिल चाहता वो जादुई पुतलों की मदद से 2-4 इंसान, जिन या देवों को अपने महल में मंगवा लेता और उन्हें बांधकर उन खूंखार दरिंदों के सामने फेंक देता और उनकी बेबसी और हलाकत का तमाशा देखता। ताताश ने दुनिया में भी बेशुमार जादू पुतले छोड़ रखे थे, जो इंसानों, जिन्नों और देवों को मुसलसल पकड़कर उसकी जादू रियासत में लाते रहते। ताताश जादूगर अपनी जादू सल्तनत को वसी से वसीतर करते हुए पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। उसकी बेपनाह और खौफनाक ताकतों को रोकने वाला कोई ना था, जिसकी वजह से उसके जुल्म और सितम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। जादू सल्तनत में उसने अपना एक बहुत बड़ा और आलीशान महल तैयार कर रखा था। इस महल में बाकायदा एक दरबार भी बना हुआ था, जहां उसने ताकतवर और बड़े बड़े जिन और देवों को अपना दरबारी बना रखा था। एक ऊंचे और हीरे जवाहरात से बने हुए बहुत बड़े तख्त पर वो बादशाहों की सी शान से बैठता था।
ताताश जादूगर इतनी बड़ी रियासत का बादशाह होने के बावजूद खुश नहीं था। वो एक लंबूतरे चेहरे वाला बदशक्ल इंसान था। उसका रंग बेहद सुर्ख था। उसकी दाढ़ी मूंछें भी थीं और उसके कानों में सुनहरी बालियां थीं। महल में वो ना बादशाहों जैसा लिबास पहनता था और ना ही वो बादशाहों की तरह सर पर ताज रखता। उसके जिस्म पर हर वक्त जादूगरों का मखसूस लिबास रहता, जिस पर स्याह रंग की 3 इंसानी खोपड़ियां बनी हुई थीं। ताताश जादूगर के खुश ना होने की वजह शहजादी फुरकाना थी। शहजादी फुरकाना मुल्क नास्तान की शहजादी थी, जो इंतहाई हसीन व जमील और मासूम थी। उसके हुस्न से मुतासिर होकर ताताश जादूगर उसे ज़बरदस्ती उसके शाही महल से उठा लाया। शहजादी फुरकाना जैसी हसीन व जमील लड़की ताताश जादूगर ने पहले कहीं नहीं देखी थी। इसलिए वो चाहता था कि दुनिया की इस हसीन शहजादी को उसकी जादू सल्तनत की मलका होना चाहिए। वो शहजादी फुरकाना से शादी करना चाहता था, लेकिन शहजादी फुरकाना जैसी खूबसूरत लड़की भला उस जैसे बदशक्ल और बूढ़े जादूगर को क्यों कर पसंद कर सकती थी कि वो मर जाएगी लेकिन उससे किसी भी सूरत में शादी नहीं करेगी। ताताश जादूगर ने उसे हर तरह समझाने और मनाने की कोशिश की। उसे अपना महल और अपनी वसी सल्तनत भी दिखाई, लेकिन फिर भी शहजादी नहीं मानी, जिस पर ताताश जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने शहजादी फुरकाना को कई रोज भूखा प्यासा रखा। उसे सतून से बांधकर कोड़ों से पीटा, खूंखार दरिंदों के सामने भी ले जाकर उसे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी फुरकाना ने अपनी हठधर्मी न छोड़ी। ताताश जादूगर जादूगरी के असूलों की वजह से शहजादी फुरकाना से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता था जब तक वो खुद हाँ न कर दे। जब शहजादी फुरकाना ने किसी भी तरह उसकी बात ना मानी तो ताताश जादूगर ने उसे ले जाकर एक गार में बंद कर दिया। गार में उसने शहजादी फुरकाना को खड़ा करके दीवार के साथ उसके बाजुओं की कलाइयों पर लोहे के कड़े लगाकर बांध दिया। उस गार में बदरूहें रहती थीं, जो न सिर्फ हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती बल्कि डरावनी शक्लें बनाकर शहजादी के सामने आकर उसे बुरी तरह से डराती रहती। इस कदर भयानक और खौफनाक बदरूहों को देखकर शहजादी फुरकाना का दिल दहल जाता। खौफनाक बदरूहें उसके सामने डरावनी शक्लें बनाकर रक्स करती थीं और फिर उनमें एक गंजे सर वाली काली बदरू शहजादी की गर्दन में अपने नोकीले दांत गाड़ देती और उसका खून चूसने लगती, जिसकी वजह से शहजादी फुरकाना को इस कदर अजियत बर्दाश्त करना पड़ती कि वो चीखते चीखते बदहाल होकर बेहोश हो जाती। ताताश जादूगर ने उसको बता दिया था कि जब तक वो उसे शादी के लिए रजामंद नहीं होगी उस वक्त तक ना सिर्फ खौफनाक बदरूहें उसे डराती रहेंगी बल्कि गंजी बदरू उसका खून भी पीती रहेगी। एक रोज वो शहजादी के जिस्म से उसके खून का एक एक कतरा पी जाएगी और शहजादी हलाक हो जाएगी। इस वक्त ताताश जादूगर अपने खास शाही कमरे में मौजूद था और शहजादी फुरकाना के बारे में सोच रहा था कि उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन शहजादी फुरकाना किसी भी तरह उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। वो सोच रहा था कि उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि ना सिर्फ शहजादी फुरकाना उससे खुद ही शादी के लिए हाँ कर दे, बल्कि वो उसके साथ खुश भी रहे, लेकिन उसे ऐसा कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। उसी लम्हे फर्श पर एक हल्का सा धमाका हुआ और वहां स्याह रंग का धुआं फैल गया और फिर उस धुएं के अंदर एक बदशक्ल चेहरा दिखाई देने लगा। चेहरे का सर गंजा था, उसकी दाढ़ी मूंछें हत्ता के भवें तक साफ थीं, गोल गोल आंखें सुर्ख रंग की थीं जिनमें 2 शोले से चमकते दिखाई दे रहे थे। धुआं चेहरा, तुम क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? ताताश जादूगर ने धुआं चेहरा की जानिब देखते हुए करख्त लहजे में पूछा। आका, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, धुआं चेहरे ने खुरखुराते हुए मगर मौदबाना लहजे में जवाब दिया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? क्या शहजादी फुरकाना मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो गई है? ताताश जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा। शहजादी फुरकाना नहीं आका, परिस्तान की एक रियासत कास्तान की शहजादी शहजादी आकाश परी आपसे शादी करने के लिए आपकी सल्तनत में आने की इजाजत चाहती है, धुआं चेहरे ने जवाब दिया। परिस्तान की शहजादी आकाश परी? क्या मतलब? वो मुझसे शादी करना चाहती है? ताताश जादूगर ने हैरान होकर कहा। जी आका, वो इस वक्त सरहदी मुहाफिजों की कैद में है। उसका कहना है कि वो परिस्तान से आपसे शादी करने के लिए आई है, धुआं चेहरा ने कहा। परिस्तान की एक शहजादी हमसे शादी करने खुद आई है, ताज्जुब है। कहाँ है वो? लाओ उसे हमारे हजूर पेश करो जल्दी, ताताश जादूगर ने हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में कहा। जो हुक्म आका, धुआं चेहरा ने मौदबाना लहजे में कहा और हवा में तहलील होकर वहां से गायब हो गया। ताज्जुब है, ये शहजादी आकाश परी कौन हो सकती है और वह मुझसे शादी करने के लिए क्यों आ रही है? ताताश जादूगर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खोला और एक लंबा तिरंगा देव झूमता झामता हुआ अंदर आ गया। उसके जिस्म पर स्याह रंग का झांगिया था
और उसके कांधे पर बड़ा वजनी गुर्ज टिका हुआ था, जिसका दस्ता उसके हाथ में था। सालार जमाक दियो आका की खिदमत में सलाम पेश करता है। आने वाले दियो ने ताताश जादूगर के सामने गुर्ज जमीन पर टिकाकर झुकते हुए इंतहाई मौद्दबाना लहजे में कहा, क्या बात है सालार दियो, तुम क्या खबर लाए हो? ताताश जादूगर ने उसकी जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, आका परिस्तान से हमारे मुखबर जादू पुतलों ने इतला दी है कि परिस्तान की एक बड़ी रियासत सास्तान का शहजादा शाहरुख सिप्पा सालारों की एक बहुत बड़ी जिन्नाती फौज लेकर जादू सल्तनत पर हमला करने आ रहा है। सालार दियो ने कहा, शहजादा शाहरुख अपनी फौज के साथ जादू सल्तनत पर हमला करने आ रहा है, मगर क्यों? उसकी बात सुनकर ताताश जादूगर ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा, मुखबरों ने वजह तो नहीं बताई, लेकिन यह जरूर बताया है कि शहजादा शाहरुख के हमरा 20 लाख जिन्नात हैं और वो सबके सब जिन्नाती हथियारों से मुसल्लह हैं। सालार दियो ने कहा, 20 लाख की मामूली सी फौज लेकर शहजादा शाहरुख ये समझ रहा है कि वो जादू सल्तनत में घुसने में कामयाब हो जाएगा। जाओ और कालेगार से जादू पुतलों की 50 लाख फौज लेकर सरहदों पर चले जाओ। इससे पहले कि शहजादा शाहरुख हम पर हमला करे, तुम उन पर भूखे उकाबों की तरह टूट पड़ो और उन सबको जलाकर राख कर दो और शहजादा शाहरुख को जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसको जादू सल्तनत पर हमला करने के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा जिसके बारे में सुनकर आइंदा कोई भी मखलूक जादू सल्तनत की जानिब आंख उठाकर भी देखने की कोशिश नहीं करेगी। ताताश जादूगर ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। उसका हुक्म सुनकर सालार दियो जमाक की आंख में बेपनाह चमक उभर आई, जैसे ताताश जादूगर ने उसकी तवक्को के मुताबिक उसे हुक्म दिया हो। जो हुक्म आका, मैं सियाह पुत्रों की मदद से शहजादा शाहरुख की जिन्नाती फौज का एक सिपाही भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। सालार दियो ने खुश होते हुए कहा और गुर्ज उठाकर उसे कंधे पर रखते हुए ताताश जादूगर को सलाम करता हुआ अकड़ अकड़ कर चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शहजादी आकाश परी शहजादा शाहरुख के शाही कमरे से निकलकर गायब हुई और गैबी हालत में चलती हुई जिन्नाती शाही महल से बाहर निकलती चली गई। महल से बाहर आकर उसने जकंद भरी और अपने सुनहरी पर फैलाकर किसी परिंदे की तरह फिजा में बुलंद होती चली गई। पहले वो सीधी ऊपर उठती रही, फिर पर फैलाते हुए उसने अपना रुख बदला और निहायत तेजी से सरहदी इलाके की जानिब जाने लगी। बुलंदी पर आते ही वो दोबारा नमूदार हो गई। उसके इर्द गिर्द बेशुमार परियां, परीजाद, जिन और द्यो उड़ रहे थे, जिनमें बूढ़े और बच्चे परीजाद भी शामिल थे, जो अपने नन्हे नन्हे पर हिलाते हुए परिंदों की तरह फिजा में अटकेलियां कर रहे थे और बात बात पर कुलकारियां मारकर हंस रहे थे। शहजादी आकाश परी का चेहरा सता हुआ था। उसकी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां लहरा रही थीं। वो अपने ख्यालों में तेजी से उड़ी जा रही थी कि उसी वक्त उसके करीब झमाका हुआ और एक खूबसूरत परीजाद बच्चा नमूदार हुआ। उस परीजाद के निचले हिस्से पर सुर्ख रंग का लंगोट कसा हुआ था और उसकी कमर पर रंग बरंगे छोटे छोटे निहायत खूबसूरत पर थे। शहजादी आकाश परी। परीजाद बच्चे ने शहजादी आकाश परी से मुखातिब होकर कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आकाश परी चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। नन्हे परीजाद, तुम सुरख बाबा के बेटे हो ना? शहजादी आकाश परी ने कहा, हाँ, मेरा नाम शमानो है। मेरे साथ आओ, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। परीजाद ने कहा, बाबा बुला रहे हैं? क्यों? शहजादी आकाश परी ने हैरानी से पूछा। क्यों का तो मुझे पता नहीं, तुम खुद ही चलकर पूछ लो कि उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है, बच्चे ने मासूमियत से कहा। उसका मासूम लहजा सुनकर शहजादी आकाश परी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? शहजादी आकाश परी ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, वो सुरख पहाड़ के गार में मौजूद हैं। तुम जुनूब की तरफ चली जाओ, वहाँ एक सुरख पहाड़ है जिसमें एक बहुत बड़ा गार है। गार के इंतहाई सिरे पर बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। शमानू, परीजाद बच्चे ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? शहजादी आकाश परी ने उससे मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ बादलों में खेलने के लिए जा रहा हूँ। बाबा पूछें तो उन्हें बता देना कि मैं शाम को लौटूंगा। शमानू ने जवाब दिया और गोता लगाकर तेजी से एक तरफ उड़ता चला गया। उसे तेजी से खूबसूरत परिंदे की तरह उड़ते देखकर शहजादी आकाश परी के लम्हों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर किसी ख्याल के आते ही उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने सर झटका और फिर अपना रुख मोड़कर जुनूब की जानिब उड़ने लगी। काफी दूर उड़ते रहने के बाद वह सुरख पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। एक गोल और बड़ी पहाड़ी के करीब उतरकर वो उस तरफ आ गई जहां एक गार का चौड़ा धाना मौजूद था। उसने गार से बाहर अपने जूते उतारकर एक तरफ रखे और नंगे पैरों चलती हुई गार में दाखिल हो गई। गार वाकई खासा कुशादा और चौड़ा था, जिसमें दिन की रोशनी फैली हुई थी।
काफी आगे जाकर एक बड़ी चट्टान पर एक बूढ़ा जिन आंखें बंद किए बैठा याद इलाही में मशगूल था। उस जिन का रंग बेहद सुर्ख था, यहाँ तक कि उसके सर के बाल, दाढ़ी, मूंछें और भवें तक सुर्ख रंग की थीं। उसके हाथ में एक मोटे दानों वाली सुर्ख तस्बीह थी, जिसे वो आंखें बंद किए पढ़ते हुए हर दाने पर दम कर रहे थे। शहजादी आकाश परी बड़ी अकीदत से चलती हुई उनके सामने आ गई और कार की दीवार के पास खड़ी होकर बुजुर्ग जिन की आंखें खुलने और उनकी इबादत खत्म होने का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद बुजुर्ग जिन ने आंखें खोली। अपने सामने मौजूद शहजादी आकाश परी को बेहद मुशफ़िकाना नजरों से देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें आंखें खोलते देखकर शहजादी आकाश परी ने निहायत अदब से सलाम किया, जिसका बुजुर्ग जिन बाबा ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से जवाब दिया, तो तुम आदमजाद ताताश जादूगर से शादी करने के लिए उसके पास जा रही हो? बुजुर्ग जिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ बाबा, मेरा मकसद तो आप जानते ही हैं। मैं शहजादी आकाश परी ने सर झुकाते हुए कहा, बस बस, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारा मकसद और तुम्हारे इरादों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं बेटी, और हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने जो दानिशमंदाना और बहादुराना फैसला किया है, हमें यकीन है कि तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। बुजुर्ग जिन ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, कामयाबी का तो मुझे भी यकीन है बाबा, लेकिन मेरा मसला परिस्तान से निकलने का है। मैं शहजादा शाहरुख के पास गई थी कि किसी तरह उसकी मदद से मैं परिस्तान से निकल जाऊंगी, मगर शहजादी आकाश परी ने परेशानी से कहा, मैं जानता हूँ बेटी, मगर तुम फिक्र ना करो, परिस्तान से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसीलिए तो मैंने शमानू को भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुजुर्ग जिन ने कहा, क्या आप सच कह रही हैं बाबा? क्या आप वाकई सरहदी मुहाफिजों से बचाकर मुझे परिस्तान से निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? उनकी बात सुनकर शहजादी आकाश परी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, तुम एक नेकी का काम करने जा रही हो, इसलिए ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं? मैं तुम्हारी ना सिर्फ परिस्तान से निकलने में मदद करूंगा, बल्कि तुम्हें एक ऐसी चीज तोहफे में दूंगा ताकि ताताश जादूगर तुम्हारे असल इरादों से वाकिफ ना हो सके। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम उसके पास क्यों जा रही हो, तो वह तुम्हें एक लम्हे से भी कम वक्फे में हलाक कर डालेगा। मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, उन्हें गौर से सुनना और याद रखना। मेरे कहने पर अमल करोगी तो तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगी। तुम्हारी ज़रा सी गलती तुम्हें बहुत बड़े खतरे से दो चार कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी नेक और अच्छी परी को शैतान ताताश जादूगर के हाथों कोई नुकसान पहुंचे। बुजुर्ग जिन ने कहा। फिर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुए और फिर उन्होंने शहजादी आकाश परी को समझाना शुरू कर दिया कि उसे क्या करना है। शहजादी आकाश परी बड़े गौर और तवज्जो से उनकी एक एक बात सुन और समझ रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और मुसरत के रंग फूटने लगे। बुजुर्ग जिन ने उसे तमाम बातें समझाकर अपने हाथों में मौजूद सुर्ख दानों वाली तस्बीह शहजादी आकाश परी के गले में डाल दी और अपने दाएं हाथ की एक उंगली से सुर्ख पत्थर वाली एक अंगूठी निकालकर उसे दे दी। इस अंगूठी की वजह से ताताश जादूगर तुम्हारे दिल की कोई बात नहीं जान सकेगा, और जब तक सुर्ख तस्बीह तुम्हारे गले में रहेगी, ताताश जादूगर या उसके हवारियों के किसी जादू का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अब तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें परिस्तान से निकालकर जादू सल्तनत की सरहद पर पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग जिन ने कहा और शहजादी आकाश परी ने सर हिलाकर आंखें मौंद ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसी लम्हे उसे एक हल्का सा झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। दूसरे ही लम्हे उसके पैरों के नीचे दोबारा जमीन आ गई। अब तुम आंखें खोल सकती हो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें परिस्तान से निकालकर जादू सल्तनत की सरहद पर पहुंचा दिया है। नेक बुजुर्ग जिन की आवाज़ शहजादी को सुनाई दी और शहजादी आकाश परी ने जल्दी से आंखें खोल दी। खुद को एक अजीबोगरीब पहाड़ी इलाके में देखकर वो हैरान रह गई। हर तरफ छोटी बड़ी पहाड़ियां फैली हुई थीं। यूं लगता था जैसे उन पहाड़ियों को बड़े बड़े और गोल पत्थरों को जोड़कर बनाया गया हो। शहजादी आकाश परी अभी हैरानी से उन पहाड़ियों को देख ही रही थी कि उसके सामने यके बाद दीगरे कई झमाके हुए और वहां खौफनाक शक्लों वाले कई स्याह पुतले आ नमूदार हुए। पुतलों के हाथों में लंबी लंबी तलवारें और गोल नेज़े थे। उन्होंने शहजादी आकाश परी को घेर लिया। उन पुतलों को देखकर एक लम्हे के लिए शहजादी आकाश परी परेशान हो गई, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। कौन हो तुम और जादू सल्तनत के सरहदी इलाके में क्यों आई हो? एक स्याह पुतले ने शहजादी आकाश परी से मुखातिब होकर बड़े कड़कदार लहजे में पूछा। मेरा नाम आकाश परी है और मैं परिस्तान की एक रियासत कास्तान की शहजादी हूँ। शहजादी आकाश परी ने बेखौफी से जवाब देते हुए कहा। यहाँ क्यों आई हो? उसी पुतले ने गजबनाक लहजे में पूछा। मैं तुम्हारे आका ताताश जादूगर से मिलने आई हूँ। अपने आका से कहो कि मुल्क परिस्तान की रियासत कास्तान की शहजादी आकाश परी उससे शादी करना चाहती है। शहजादी आकाश परी ने बड़े सख्त लहजे में कहा। क्या कहा?
तुम हमारे आका से शादी करने के लिए आई हो? जादू पुतले ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, जाओ जल्दी से अपने आका तक मेरा पैगाम पहुंचाओ, शहजादी आकाश परी ने कड़कते हुए कहा। जादू पुतले चंद लम्हे हैरत से उसकी जानिब देखते रहे। फिर उसी जादू पुतले ने जमीन पर पांव मार दिया। एक धमाका हुआ और उसके सामने जमीन फट गई और उसमें से स्याह धुआं निकलने लगा और फिर उस धुएं में एक गंजा चेहरा नमूदार हुआ। धुआं चेहरे, आका के पास जाओ और उनसे कहो कि सरहदी इलाके में परिस्तान की एक रियासत कास्तान की शहजादी आकाश परी आई है और वह उनसे शादी करना चाहती है। जादू पुतले ने धुआं चेहरा से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, तुम इस पर कड़ी नजर रखो, मैं आका को पैगाम देकर अभी आता हूँ। धुआं चेहरे ने गौर से शहजादी आकाश परी की तरफ देखते हुए कहा और दोबारा जमीन में गायब हो गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया। आका शहजादी आकाश परी को अपने शाही महल में तलब कर रही हैं, इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ आका के हजूर ले जाओ। धुआं चेहरा ने स्याह पुतलों से मुखातिब होकर कहा। उसका जवाब सुनकर शहजादी आकाश परी के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के साइब फैलते चले गए। ठीक है, मैं जादू रिथ में शहजादी हजूर को आका के पास ले जाता हूँ। जादू रिथ हाजिर हो, स्याह पुतले ने कहा। उसी लम्हे कड़ाका हुआ और वहां एक बहुत बड़ी और निहायत खूबसूरत रिथ नमूदार हुई। उस रिथ के आगे घोड़ों की जगह खूबसूरत मोर जुते हुए थे। शहजादी हजूर, रिथ में तशरीफ रखें ताकि मैं आपको आका के महल में पहुंचा दूं। स्याह पुतले ने इस बार शहजादी आकाश परी से मुअद्दबाना लहजे में मुखातिब होकर कहा तो शहजादी आकाश परी सर हिलाकर रिथ में बैठ गई। स्याह पुतला एक लम्हे के लिए गायब हुआ और दूसरे ही लम्हे रिथ पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में स्याह रंग का एक चाबुक था। चाबुक को उसने जोर से फिजा में झटका, जिससे शड़ाक की तेज आवाज निकली और उसी लम्हे मोरों ने पर फैला दिए और निहायत तेजी से रिथ लिए हुए फिजा में बुलंद होते चले गए। मोरों की रिथ जैसे ही जादू सल्तनत में दाखिल हुई, शहजादी आकाश परी के चेहरे पर गहरा इत्मीनान आ गया। जादू सल्तनत में मौजूद तिलिस्मी पुतले और जिन दियों की नजरों में आए बगैर एक मामूली परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता था। वहां शहजादी आकाश परी उन्हीं मुहाफिज पुतलों के साथ जा रही थी, जो उसकी एक बड़ी कामयाबी थी। ताताश जादूगर बड़ी बेचैनी से शहजादी आकाश परी का इंतजार कर रहा था, जिसने खुद सरहद पर आकर उसे पैगाम भेजा था कि वो उससे शादी करना चाहती है। ताताश जादूगर सोच रहा था कि आकाश परी कौन है और वो उससे शादी क्यों करना चाहती है। हो सकता है कि वो कोई बूढ़ी और बदसूरत परी हो, जिसे ताताश जादूगर की ताकत और वसी सल्तनत का पता चल गया हो और वो ताताश जादूगर से शादी करके जादू रियासत की मलका बनने का ख्वाब देख रही हो। अगर आकाश परी कोई बूढ़ी या बदसूरत हुई तो मैं उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। मैं दुनिया की हसीन तरीन शहजादी फुरकाना से शादी करना चाहता हूँ और बदसूरत और बूढ़ी परियां मुझसे, ताताश जादूगर ने नफरत से हुंकारा भरते हुए कहा। उसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो जमीन एक धमाके से फट गई। 7 सरों वाला नाग हाजिर हो, ताताश जादूगर ने फटे हुए फर्श की जानिब देखते हुए कड़क कर कहा। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक फटे हुए फर्श से स्याह रंग का एक बड़ा और मोटा नाग निकलकर बाहर आ गया। उस नाग के 7 सर थे। वो जैसे ही जमीन से बाहर निकला, फटी हुई जमीन बराबर हो गई। 7 सरों वाला नाग हाजिर है आका, हुक्म। 7 सरों वाले नाग ने अपने 7 सर ताताश जादूगर के सामने झुकाते हुए निहायत मुअद्दबाना इंसानी लहजे में कहा। 7 सरों वाले नाग, अभी जादू पुतले एक परी को लेकर यहाँ आने वाले हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, परी अगर बदसूरत या बूढ़ी हो तो तुम उसे एक लम्हे से भी कम वक्फे में हलाक कर डालोगे, और अगर वो कोई जवान और खूबसूरत परी हुई तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे और वापस लौट जाओगे, समझे? ताताश जादूगर ने तेज लहजे में उसे हुक्म देते हुए कहा। आपके हुक्म की तामील होगी आका, 7 सरों वाले नाग ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, तुम मेरी मसनद के नीचे छुप जाओ। ऐसा ना हो कि आकाश परी वाकई अपने नाम की तरह कोई खूबसूरत परी हो और तुम्हें देखकर डर जाए। ताताश जादूगर ने कहा तो 7 सरों वाला नाग रेंगता हुआ उसकी खूबसूरत मसनद के नीचे चला गया। कुछ देर बाद वहां 2 स्याह पुतले नमूदार हुए। शहजादी आकाश परी महल में तशरीफ ले आई हैं आका, अगर हुक्म हो तो उन्हें आपकी खिदमत में पेश किया जाए। एक पुतले ने सर झुकाकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। पेश करो, ताताश जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा और दोनों पुतले वहां से गायब हो गए। चंद ही लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक इंतहाई हसीन और जमील परी, जिसके पर और बाल सोने की तरह चमकदार थे, अंदर दाखिल हुई। परी का हुस्न देखकर ताताश जादूगर अपनी जगह साकित रह गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी जानिब देखने लगा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो कि उसके कमरे में आने वाली परी इस कदर खूबसूरत भी हो सकती है। आकाश परी मुस्कुराती हुई अंदर आई थी। परिस्तान की रियासत कास्तान की शहजादी आकाश परी जादू सल्तनत के अजीम बादशाह
ताताश जादूगर की खिदमत में सलाम पेश करती है। आकाश परी ने कमरे में आकर मुस्कुराते हुए ताताश जादूगर के सामने झुककर निहायत मुअद्दबाना अंदाज में उसे सलाम करते हुए कहा। उसकी आवाज़ इस कदर मुलायम और मसूर कुन थी कि ताताश जादूगर को यूं लगा जैसे दूर कहीं मुतरन्नम घंटियां बज रही हों। क्या तुम आकाश परी हो? ताताश जादूगर ने उसकी जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। जी हाँ आका, कनीज ही आकाश परी है। आकाश परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इस कदर हसीन व जमील होगी, मैंने तो इसका तस्वुर भी नहीं किया था। आओ आओ, खड़ी क्यों हो? इधर आओ और मेरी शाही मसनद पर बैठ जाओ। ताताश जादूगर शहजादी आकाश परी का हुस्न देखकर वाकई दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कदर खूबसूरत परी उससे शादी करने के लिए वहां आ सकती है, क्योंकि वो जिस कदर बदसूरत और बूढ़ा था उसे कोई बदशक्ल और बूढ़ी औरत भी पसंद नहीं कर सकती थी। शहजादी आकाश परी अदा से चलती हुई उसकी मसनद पर आकर बैठ गई और ताताश जादूगर उसके सामने दूसरी मसनद पर बैठकर उसकी जानिब देखने लगा। शहजादी आकाश परी, क्या तुम मुझसे वाकई शादी करने के लिए आई हो? ताताश जादूगर ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद शहजादी आकाश परी से मुखातिब होकर पूछा। कनीज को अगर आप अपनी मलका बनने का शरफ बख्श दें तो कनीज ताउमर आपके कदमों में रहेगी आका। मैं आपकी वसी और इस सल्तनत का सुनकर आई हूँ। मैं चाहती थी कि जिससे मेरी शादी हो वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा जादूगर हो बल्कि एक वसी और इस सल्तनत का बादशाह भी हो। मैं इस बात को नहीं मानती कि मेरा होने वाला शौहर बहुत खूबसूरत और जवान हो। आपके बारे में काफ़ी अरसे से मैं सुनती आ रही थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ताताश जादूगर से ही करूंगी। मैं बड़ी जिद्दोजहद और कोशिशों के बाद परिस्तान से भाग निकलने में कामयाब हुई हूँ और सीधी आपके पास आई हूँ। मेरे इस फैसले से यकीनन परिस्तान में हलचल मच गई होगी। परिस्तान के बासी मेरी जान के दुश्मन बन गए होंगे। इसलिए अगर आपने मुझसे शादी ना की और मुझे यहाँ पनाह ना दी तो वो यकीनन यहाँ आकर मेरा खात्मा कर देंगे। शहजादी आकाश परी कहती चली गई। उसकी बातें सुनकर ताताश जादूगर का चेहरा फरते मुसर्रत से सुर्ख होता चला गया। तुम इसकी फिक्र मत करो शहजादी आकाश परी, मेरी सल्तनत में मेरी इजाज़त के बगैर एक मामूली परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि तुम्हारे परिस्तान से फरार होने की वजह से परिस्तान वालों को तुम पर शदीद गुस्सा आया था और ख़ास तौर पर शहजादा शाहरुख गुस्से से इस कदर पागल हो गया कि उसने लाखों जिन्नात की फौज लेकर जादू सल्तनत पर हमला कर दिया। मगर तुम घबराओ नहीं, शहजादा शाहरुख और उसकी फौज मेरे जादुई पुत्रों और जिन्नात का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी फौज उन सब का खात्मा कर देगी। पहले मैं हैरान हो रहा था कि शहजादा शाहरुख को जादू सल्तनत पर इस तरह हमला करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो तुम्हारी वजह से जादू सल्तनत पर हमलावर हुआ है। तुम वाकई दुनिया की हसीन शहजादी हो। तुम्हारे मुकाबले में तो मुल्क नास्तान की शहजादी फुरकाना भी कोई हैसियत नहीं रखती। मैं पहले शहजादी फुरकाना से शादी करना चाहता था क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया की सबसे हसीन शहजादी वही थी, मगर तुम्हें देखकर मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। अब मैं शहजादी फुरकाना से नहीं बल्कि तुमसे शादी करूंगा। जादू सल्तनत की तुम्हें मलका बनोगी, ये मेरा तुमसे वादा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने जादू शैतान से शहजादी फुरकाना से शादी की इजाज़त ले रखी थी। अब मैं दोबारा जादू शैतान के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि परिस्तान की शहजादी आकाश परी खुद मुझसे शादी करना चाहती है। इसलिए मैंने भी शहजादी फुरकाना की बजाय शहजादी आकाश परी से शादी करने का फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है जादू शैतान मेरी इस बात को आसानी से मान लेगा। ताताश जादूगर जल्दी जल्दी से कहता चला गया। तुमसे शादी करने के लिए मुझे चाहे कई सदियां इंतजार करना पड़े ताताश जादूगर, मैं इंतजार करूंगी। मगर तुम शहजादी फुरकाना का क्या करोगे? क्या उसे मार डालोगे? शहजादी आकाश परी ने पूछा। जाहिर है जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है तो फिर मुझे शहजादी फुरकाना का क्या करना है? मैं उसे मारकर उसके खून से जादू शैतान को गुसल दूंगा, जिससे जादू शैतान और ज्यादा खुश हो जाएगा, ताताश जादूगर ने कहा। तब फिर तुम मेरी एक बात मानोगे ताताश जादूगर? क्या? ताताश जादूगर ने जल्दी से पूछा। मुझे शहजादी फुरकाना के पास ले चलना। उसकी भेंट मैं अपने हाथों से जादू शैतान को देना चाहती हूँ ताकि जादू शैतान मुझसे भी खुश हो जाए और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए वो आसानी से राजी हो जाए। शहजादी आकाश परी ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, ताताश जादूगर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और वहां सालार देव आनमदार हुआ। उसे देखकर ताताश जादूगर चौंक पड़ा। आका, मैंने और जादू पुत्रों की फौज ने शहजादा शाहरुख की जिन्नाती फौज का मुकम्मल खात्मा कर दिया है, लेकिन शहजादा शाहरुख हमारे हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक आदमजात का रूप धार कर संगी पहाड़ियों की तरफ भाग गया है।
उन अतराफ में आपने हमें जाने से सख्ती से रोक रखा है, इसलिए मैं आपको इतला देने के लिए आ गया हूँ। सालार देव ने झुककर ताताश जादूगर को सलाम करते हुए बताया। शहजादा शाहरुख संगी पहाड़ियों की तरफ भाग गया है और वो भी एक आदमजात का रूप धार कर। ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्हीं संगी पहाड़ियों के एक गार में मैंने शहजादी फुरकाना को कैद कर रखा है। अगर शहजादा शाहरुख ने वहां से शहजादी फुरकाना को आज़ाद करवा लिया तो जादू शैतान मुझसे सख्त नाराज हो जाएगा और वह मुझसे मेरी सारी ताकतें छीन लेगा। शहजादी फुरकाना या तो मुझसे शादी करेगी या फिर वो जादू शैतान की भीड़ चढ़ेगी। इसका मैंने जादू शैतान से वादा ले रखा था। अगर शहजादी फुरकाना बदरूहों के गार से निकल गई तो मैं उसको दोबारा कभी नहीं पकड़ सकूंगा। ठीक है, तुम जाओ सालार देव, मैं खुद संगी पहाड़ों में जाऊंगा और बदरूहों के गार में छुपकर शहजादा शाहरुख का इंतजार करूंगा। अगर शहजादा शाहरुख ने उस गार में आने की भूल की तो वो मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकेगा। ताताश जादूगर उसीले लहजे में कहता चला गया। ताताश जादूगर, तुम बदरूहों के गार में जा रहे हो? क्या वहां तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? शहजादी आकाश परी जो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, उसने जल्दी से पूछा। क्यों? तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? ताताश जादूगर ने उसकी जानिब शक की नजरों से देखते हुए पूछा। शहजादा शाहरुख मेरा मंगेतर था, जिसके साथ मैं हर रिश्ता तोड़कर तुम्हारे पास आई हूं। उसे मैंने सख्ती से कहा था कि वह मेरे और तुम्हारे दरमियान आने की कोशिश ना करे। अगर उसने ऐसी गलती की तो मैं उसे अपने हाथों से हलाक कर दूंगी। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे पीछे यहां तक आ गया, इसलिए मैं चाहती हूं कि उसे मैं अपने हाथों से सजा दूं। शहजादी आकाश परी ने जल्दी से कहा। ताताश जादूगर गौर से शहजादी आकाश परी की जानिब देखने लगा। शहजादी आकाश परी को यूं महसूस हुआ जैसे ताताश जादूगर की तेज निगाहें उसकी आंखों में चुभ रही हों। वह शायद अपनी जादुई ताकतों से उसका जहन टटोल रहा था, लेकिन शहजादी आकाश परी के गले में नेक बुजुर्ग जिन की सुर्ख दानों वाली तस्बीह थी, जिसकी वजह से ताताश जादूगर किसी भी सूरत उसका जहन नहीं पढ़ सकता था। ठीक है, आओ मेरे साथ, ताताश जादूगर ने सर झटकते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो वाकई शहजादी आकाश परी का जहन पढ़ने में नाकाम रहा हो। शहजादी आकाश परी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने उठकर ताताश जादूगर का हाथ पकड़ लिया। ताताश जादूगर ने उसे आंखें बंद करने को कहा और फिर जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे शहजादी आकाश परी को यूं लगा जैसे वो तेजी से फिजा में बुलंद होकर बगैर पर हिलाए उड़ी जा रही हो। जादू सल्तनत की सरहद पर जादू पुतलों, जिन्नों और देवों के दरमियान घुमसान की जंग हो रही थी। हर तरफ से जिन, देव और जादू पुतले एक दूसरे पर गुर्जों, तलवारों, नेजों और आग के गोलों से हमला कर रहे थे। देव बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठा उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे। जिन्नात की बहुत बड़ी फौज के साथ शहजादा शाहरुख बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ लड़ रहा था। उसे इल्म हो गया था कि शहजादी आकाश परी ताताश जादूगर से शादी करने के लिए किसी खुफिया रास्ते से परिस्तान से फरार हो जाने में कामयाब हो गई है। शहजादा शाहरुख से शादी करने से इनकार करके शहजादी ने उसकी गैरत को ललकारा था, इसलिए वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने उसी वक्त सिपा सालार जिन से मिलकर 20 लाख जिन्नात की फौज ली और परिस्तान की हदूद से निकलकर जादू सल्तनत की सरहदों की जानिब बढ़ गया। उसका ख्याल था कि वो जिन्नात की इतनी बड़ी फौज लेकर जादू सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा और न सिर्फ ताताश जादूगर को हलाक कर देगा, बल्कि वो गद्दार शहजादी आकाश परी को भी अपने हाथों से हलाक करेगा। जादू सल्तनत की सरहदों पर पहुंचते ही, इससे पहले कि वो वार करता, अचानक हर तरफ से जादू पुत्रों, जिन्नों और देवों की बहुत बड़ी फौज उमड़ पड़ी। उन्होंने यकदम उन पर निहायत खौफनाक अंदाज में हमला कर दिया। उनके पास जादुई हथियार थे, जबकि जिन्नात की फौज अपने जिन्नाती हथियार लाई थी। जंग यकदम शुरू हो गई। शहजादा शाहरुख की फौज ताताश जादूगर की फौज के साथ निहायत हिम्मत और बहादुरी से लड़ने में मसरूफ हो गई। लेकिन एक तो ताताश जादूगर की फौज बेहद ज्यादा थी, दूसरा उनके पास जादुई हथियार थे जिनका मुकाबला करने में शहजादा शाहरुख के जिन्नात को मुश्किल पेश आ रही थी। वो शहजादा शाहरुख के जिन्नात पर जादुई हथियारों से आग के गोले और बिजली की लहरें फेंक रहे थे, जिसकी वजह से शहजादा शाहरुख की फौज को शदीद नुकसान पहुंच रहा था। शहजादा शाहरुख भी बेजिगरी और इंतहाई बहादुरी से ताताश जादूगर के गुलाम जिन्नों और देवों का मुकाबला कर रहा था। उसके हाथ में एक वजनी तलवार थी जो एक लम्हे में ताकतवर से ताकतवर और कवि हैकल जिन के टुकड़े कर डालती। शहजादा शाहरुख की फौज के सालार भी अपनी पूरी कुव्वत से दुश्मन जिन्नों, देवों और पुतलों का मुकाबला कर रहे थे और उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे। लेकिन दुश्मन फौज की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही थी और जादू पुतलों के हाथों में मौजूद मशालनुमा हथियारों से आग के शोले निकल निकल कर उन पर गिर रहे थे। आग के गोले उनमें से जिस जिन से टकराते वो जिन एक लम्हे में जलकर राख हो जाता।
यही वजह थी कि शहजादा शाहरुख की फौज में बेपनाह कमी आती जा रही थी और दुश्मन उन पर हावी होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उनके हौसले पस्त होने लगे। शहजादा हजूर, दुश्मन फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, हम उनके जादुई हथियारों का किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो हम सब मारे जाएंगे। एक सालार जिन ने दुश्मन जिनों का मुकाबला करते हुए शहजादा शाहरुख के करीब आकर चीखते हुए कहा। क्योंकि मैदान जंग में तेज शोर बरपा था। आग के गोलों की सन्नाटेदार आवाज़ें, तलवारों की छनकार और गुर्जों और चट्टानों के जिन्नों और देवों पर बरसने की आवाज़ें इस कदर तेज थीं कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती। फिर तुम क्या चाहते हो? हमें क्या करना चाहिए? शहजादा शाहरुख ने एक साथ कई तिलिस्मी पुतलों और जिन्नों पर तलवार चलाते हुए जवाबन चीख कर पूछा। इस वक्त हम सख्त खतरे में हैं शहजादा हजूर। तिलिस्मी पुतलों की ताकत हमसे कई गुना ज़्यादा है। दिन के वक्त उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उनसे रात के वक्त लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता। रात के वक्त उनकी जादुई ताकतें मांद पड़ जाती हैं। ये इस कदर तेज़ी और शिद्दत से जादुई हमले करने के काबिल नहीं रहते। अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपनी फ़ौज को पीछे हटने का हुक्म दे दूं। हम रात के वक्त उन पर हमलावर होंगे। रात के वक्त हम उन पर आसानी से गलबा पालेंगे, सालार जिन ने कहा। लेकिन अब हम पीछे कैसे हट सकते हैं? दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, शहजादा शाहरुख ने चीखते हुए कहा। किसी न किसी तरह हमें उनके घेरे को तोड़ना होगा शहजादा हजूर, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सालार जिन ने कहा। ठीक है, अगर उनका घेरा तोड़ सकते हो तो तोड़ कर निकल जाओ, शहजादा शाहरुख ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कहा। तो सालार जिन चीख चीख कर अपने जिन्नात को दुश्मन का घेरा तोड़ने और वहां से निकल जाने की हदायत देने लगा। लेकिन वो किसी भी तरह दुश्मनों का घेरा तोड़ने में कामयाब ना हो सके। उन्हें पसपा होते देखकर दुश्मनों के हमलों में शिद्दत आ गई और शहजादा शाहरुख ने साफ महसूस किया कि वो किसी भी तरह दुश्मनों से अपने साथियों के जाने नहीं बचा सकता। मुसलसल तलवार चलाते चलाते उसके हाथ भी शल हो गए। उसने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर जैसे ही उसे मौका मिला वो तेजी से एक तरफ भाग उठा। जिन्नों और तिलिस्मी पुतलों ने उसे भागते देखा तो उन्होंने बड़ी बड़ी वजनी चट्टानें और आग के गोले उस पर फेंकना शुरू कर दिए। शहजादा शाहरुख चट्टानों और आग के गोलों से खुद को बचाता हुआ गोल संगी पहाड़ों की तरफ भाग निकला। भागते भागते उसने यकदम खुद को जिन से एक आदमजात बना लिया ताकि कवि हैकल देवों, जिन्नों और तिलिस्मी पुतलों की नज़रों से उसका वजूद छुप जाए। इंसानी शक्ल में वो पहाड़ी चट्टानों के पीछे भागता हुआ काफ़ी दूर आ गया। वो पहाड़ों में कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां वो छुपकर दुश्मनों से अपनी जान बचा सके, मगर काफ़ी तलाश के बावजूद उसे पहाड़ों में छोटी सी खो भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे दुश्मन जिन, देव और खौफनाक तिलिस्मी पुतले चट्टानों और पहाड़ों पर भागते हुए उसके पीछे आ रहे हों। उनके कदमों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी और जिस तरह उसे कोई जाय पनाह नहीं मिल रही थी उस तरह उसे साफ महसूस हो रहा था कि दुश्मन जल्द ही उसे आ लेंगे और उनसे उसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो भागता रहा कि अचानक उसकी नज़र एक गोल पत्थरों से बनी हुई एक ऊंची पहाड़ी के एक गार पर पड़ गई जिसका धाना बेहद बड़ा था। गार का धाना देखकर शहजादा शाहरुख की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। आदमजात का रूप बदलते ही उसके हाथ में मौजूद वजनी तलवार भी छोटी हो गई थी जो बदस्तूर शहजादा शाहरुख के हाथ में थी। शहजादा शाहरुख ने इधर उधर देखा, फिर तेजी से गार के धाने की जानिब बढ़ता चला गया। गोल पत्थरों से बना हुआ गार बेहद कुशादा और तवील था जिसके पत्थर भूरे और नीले थे। इस गार की एक दीवार के साथ एक निहायत हसीन और जमील लड़की हाथ फैलाए खड़ी थी। उसके दोनों हाथों की कलाइयों पर लोहे के कड़े दिखाई दे रहे थे जो दीवार में पेवस्त थे। लड़की ने सुर्ख रंग का निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके सर के बाल खुले हुए थे, आंखें बंद और सर बाएं कंधे पर ढलका हुआ था। वो शहजादी फुरकाना थी जिसे ताताश जादूगर ने इस गार में कैद कर रखा था। सामने गार का कुशादा धाना साफ दिखाई दे रहा था जहां से दिन की तेज रोशनी आ रही थी। अचानक गार में दो झमाके हुए और वहां शहजादी आकाश परी और ताताश जादूगर आ नमूदार हुए। ताताश जादूगर की आंखें खुली हुई थीं, अलबत्ता शहजादी आकाश परी की आंखें बदस्तूर बंद थीं। हम बदरूहों के गार में पहुंच गए हैं शहजादी आकाश परी, अब तुम आंखें खोल सकती हो, ताताश जादूगर ने शहजादी आकाश परी की जानिब देखते हुए कहा। तो शहजादी आकाश परी ने आंखें खोल दी। खुद को गार में और सामने एक दीवार के साथ सुरख लिबास वाली शहजादी फुरकाना को देखकर शहजादी आकाश परी का चेहरा हैरत और गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। तो ये है शहजादी फुरकाना, शहजादी आकाश परी ने बंदी हुई शहजादी फुरकाना को देखते हुए ताताश जादूगर से मुखातिब होकर कहा।
हाँ, यही है शहजादी फुरकाना। तुम जल्दी करो, इन पत्थरों के पीछे छुप जाओ। मैं किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ। शहजादा शाहरुख इसी तरफ आ रहा है, क्योंकि इन संगी पहाड़ों में और कोई गार नहीं है, ताताश जादूगर ने कहा। ताताश जादूगर, मैं अपनी मर्जी और खुशी से तुम्हारे साथ शादी करने आई हूँ। मैं तुम्हारी मलका बनने वाली हूँ, इसलिए अपनी होने वाली मलका की ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शहजादी आकाश परी ने तेज लहजे में कहा। कैसी ख्वाहिश? ताताश जादूगर ने चौंक कर पूछा। तुम शहजादा शाहरुख को सिर्फ गिरफ्तार करोगे, उसे मौत की सज़ा मैं खुद अपने हाथों से दूंगी। शहजादी आकाश परी ने जल्दी से कहा तो ताताश जादूगर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ज़रूर ज़रूर, मैं भला अपनी होने वाली मलका की बात कैसे टाल सकता हूँ, उसने भयानकपन से मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर गार के खुले थाने की जानिब देखने लगा। शहजादी आकाश परी पत्थरों की आड़ में हो गई। उसी लम्हे भागते हुए कदमों की आवाज़ तेज हो गई। शहजादी आकाश परी ने पत्थरों की आड़ से झांक कर देखा तो गार के धाने से एक नौजवान और एक इंतहाई खूबसूरत आदमजाद को उसने अंदर आते देखा, जिसने शहजादों जैसा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में तलवार थी। ताताश जादूगर पत्थरों के साथ इस अंदाज में छुपा खड़ा था कि आने वाला आदमजाद उसे किसी भी तरह नहीं देख सकता था। नौजवान गो आदमजाद था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर शहजादी आकाश परी ने उसे आसानी से पहचान लिया कि वो जिन शहजादा शाहरुख है, जो दुश्मनों से बचने के लिए आदमजाद बनकर उसे जान बचाने के लिए इस गार में आ गया है। शहजादा शाहरुख भागता हुआ गार में आया और एक दीवार के साथ लगकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसकी नज़र अभी तक दीवार से बंधी हुई शहजादी फुरकाना पर भी नहीं पड़ी थी। शहजादा शाहरुख अब दीवार से लगा गहरे गहरे सांस लेते हुए बाहर धाने की जानिब देख रहा था। ये देखकर ताताश जादूगर मुस्कुराते हुए पत्थरों के पीछे से निकल आया। उसने हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक बड़े फल वाली तलवार आ गई। रुक जाओ ताताश जादूगर, तुमने मुझसे वादा किया है तुम शहजादा शाहरुख को खुद नहीं मारोगे। ताताश जादूगर को तलवार देकर शहजादा शाहरुख की जाने बढ़ते हुए देखकर शहजादी आकाश परी से ना रहा गया तो वो चीख पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर ताताश जादूगर समेत शहजादा शाहरुख भी चौंक पड़ा और पलट कर देखने लगा। उसने एक दाढ़ी वाले बदशक्ल जादूगर को तलवार लिए देखा तो यकदम सीधा हो गया। उसी लम्हे शहजादी आकाश परी पत्थरों की आड़ से निकलकर बाहर आ गई। शहजादा शाहरुख ने शहजादी आकाश परी को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गद्दार परी, तुम यहाँ हो। शहजादा शाहरुख ने शहजादी आकाश परी की जानिब नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर वो दीवार के साथ बंधी हुई सुर्ख लिबास वाली खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो तलवार लेकर ताताश जादूगर की तरफ बढ़ता, ताताश जादूगर ने अपना बायां हाथ शहजादे की जानिब कर दिया। उसकी खुली हुई उंगलियों से सुर्ख लहरें से निकलकर शहजादा शाहरुख पर पड़ी। शहजादा शाहरुख को एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ा गया। उसके हाथ से उसकी तलवार छूटकर नीचे गिर गई और शहजादा शाहरुख को यूं लगा जैसे उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त होता जा रहा हो। ये तुमने क्या किया ताताश जादूगर? शहजादी आकाश परी ने घबराए हुए लहजे में चीख कर कहा। मैंने शहजादा शाहरुख को पत्थर का बुत बना दिया है मेरी मलका। अब ये ना अपनी जगह से हरकत कर सकेगा और ना ही बोल सकेगा। ये सिर्फ हमारी बातें सुन सकता है और हमें देख सकता है। ये लो तलवार और आगे बढ़कर शहजादा शाहरुख की गर्दन उड़ा दो। ताताश जादूगर ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और अपनी तलवार शहजादी आकाश परी की जानिब बढ़ा दी। शहजादी आकाश परी ने तलवार ली और उसे उठाकर पत्थर के बुत बने शहजादा शाहरुख की जानिब बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जैसे वो सचमुच शहजादा शाहरुख को मार डालने का इरादा रखती हो। शहजादा शाहरुख का दिल गुस्से से भरा हुआ था। ताताश जादूगर ने उस पर जादू का वार करके उसे पत्थर का बुत बना दिया। वो ना अपनी जगह से जुम्बिश कर सकता था और ना ही बोल सकता था, लेकिन उसके कान और आंखें असल हालत में थीं। वो ना सिर्फ सुन सकता था बल्कि देख भी सकता था। शहजादी आकाश परी जिस अंदाज में तलवार उठाए उसकी जानिब आ रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। मौत लम्हा ब लम्हा शहजादा शाहरुख की जानिब बढ़ी आ रही थी। शहजादी आकाश परी के पीछे बदशक्ल ताताश जादूगर खड़ा निहायत भयानकपन से मुस्कुरा रहा था। उसने जिस अंदाज में शहजादी आकाश परी को अपनी मलका कहा था, इससे शहजादा शाहरुख के तन बदन में आग भड़क उठी। शहजादी आकाश परी शहजादा शाहरुख के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई और तेज नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। शहजादा शाहरुख, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दुनिया के अजीम तरीन जादूगर से शादी करना चाहती हूँ और मैं किसी न किसी तरह पाकिस्तान से फरार हो जाऊंगी। मैंने तुमसे यह भी कहा था कि मेरा ख्याल अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो और मेरे ताक़ुब में ना आना, लेकिन तुम बाज नहीं आए और अपनी जिन्नात की फ़ौज लेकर
जादू सल्तनत पर चढ़ दौड़े। तुम ताताश जादूगर की ताकतों से वाकिफ नहीं हो शहजादा शाहरुख। ताताश जादूगर चाहे तो अपनी ताकतों से तुम्हारे परिस्तान की सारी फौज को एक लम्हे से भी कम वक्फे में हलाक कर सकता है। सरहदों पर इसके जादुई पुतलों और जिन्नों और देवों ने जिस तरह तुम्हारे जिन्नात को हलाक कर दिया है और तुम्हें भागने पर मजबूर किया है, उससे अंदाज़ा लगा लो कि ताताश जादूगर तक पहुंचना और उसे हलाक करना किस कदर मुश्किल और नामुमकिन है। तुमने ना सिर्फ अपनी गलती की वजह से अपने लाखों जिन्नों को मौत के घाट उतरवा लिया, बल्कि खुद भी मरने के लिए यहाँ आ गए। अगर मैं यहाँ ना होती तो ताताश जादूगर तुम्हें एक लम्हे में जलाकर राख कर डालता, लेकिन मैंने ताताश जादूगर से कहा था कि तुम उसके नहीं मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगी। अब मैं मौत बनकर तुम्हारे सर पर खड़ी हूँ। तुम पत्थर के बुत बने हुए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो एक ही वार से तुम्हारे धड़ से तुम्हारी गर्दन अलग कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। शहजादी आकाश परी ने शहजादा शाहरुख के सामने आकर कहा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो शहजादी? क्या तुम शहजादा शाहरुख को हलाक नहीं करोगी? उसकी बात सुनकर ताताश जादूगर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ ताताश जादूगर, शहजादा शाहरुख से मैं सख्त नफरत करती हूँ। तलवार के एक ही वार से इसकी गर्दन उड़ाकर मैं इसे इस कदर आसान मौत मार दूं, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे अजियतें दे देकर और तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। शहजादी आकाश परी ने इंतहाई सफ़ाकाना लहजे में कहा। तो ये बात है, बताओ क्या करना चाहती हो इसके साथ? ताताश जादूगर ने मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एक कोड़ा और एक खंजर ला दो ताताश जादूगर। पहले मैं कोड़े मार मार कर इसका जिस्म लहूलुहान करूंगी, फिर खंजर से इसकी आंखें निकालूंगी, दोनों कान नाक काटूंगी और फिर उस खंजर से इसे ज़िबा कर दूंगी। शहजादी आकाश परी ने बेरहम लहजे में कहा तो शहजादा शाहरुख उसका सफ़ाकाना लहजा सुनकर अंदर ही अंदर लरज़ कर रह गया। बहुत खूब शहजादी आकाश परी, तुम्हारा यह सफ़ाकाना अंदाज मुझे बहुत पसंद आया है। तुम मेरी मलका हो और मेरी मलका को ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो कोड़ा और खंजर, और शहजादा शाहरुख पर जुल्म की इंतहा कर दो। ताताश जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। साथ ही उसने हवा में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक खंजर और दूसरे हाथ में एक स्याह रंग का कोड़ा आ गया। उसके हाथ में सुनहरे दस्ते वाला खंजर देखकर शहजादी आकाश परी की आंखों में बेपनाह चमक उभर आई। उसने तलवार एक तरफ फेंकी और तेजी से ताताश जादूगर की जानिब बढ़ती चली गई और उससे खंजर और कोड़ा ले लिया। बहुत खूब, आप देखो मैं क्या करती हूँ। शहजादी आकाश परी ने खंजर के सुनहरे दस्ते पर बने हुए स्याह सांप के निशान को देखकर खुश होते हुए कहा। उसने खंजर को दस्ते से पकड़ा और फिर अचानक वो बिजली किसी तेजी से घूम गई। उसने खंजर पूरी कुव्वत से ताताश जादूगर के सीने पर मार दिया, जो उसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर यूं घुसता चला गया जैसे उसका जिस्म मोम का बना हुआ हो। ताताश जादूगर की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसने फटी फटी आंखों से शहजादी आकाश परी की जानिब देखा और फिर कटे हुए दरख्त की तरह उलट कर गिर गया। ऐन दिल में खंजर घुसने की वजह से उसे तड़पने का भी मौका नहीं मिला। बदबख्त शैतान जादूगर, तुम क्या समझते थे कि मैं सचमुच गद्दार परी हूँ और मैं तुम जैसे बदसूरत और बदशक्ल जादूगर से यहाँ शादी करने के लिए आई हूँ? मैं तो तुम्हारी मौत बनकर आई थी। मैं जानती थी कि तुम्हारी मौत इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब तुम्हें तुम्हारे ही सुनहरे दस्ते वाले खंजर से मारा जाए, उस पर स्याह रंग का निशान बना हुआ हो। शहजादी आकाश परी ने नफरत से ताताश जादूगर की लाश पर थूकते हुए कहा। उसी लम्हे अचानक ताताश जादूगर के जिस्म में आग भड़क उठी, जो तेजी से उसके सारे जिस्म पर फैलती चली गई और ताताश जादूगर की लाश खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगी। शहजादी आकाश परी, ये सब क्या था? तुम्हारी अचानक काया पलट कैसे हो गई? तुम तो ताताश जादूगर से शादी करना चाहती थी और उसके साथ मिलकर मुझे अजियतनाक मौत मारना चाहती थी। फिर तुमने ताताश जादूगर को क्यों मार दिया? शहजादा शाहरुख ने हैरत ज़दा नज़रों से शहजादी आकाश परी की जानिब देखते हुए पूछा। वो इस वक्त संगी पहाड़ों से दूर एक झील के किनारे मौजूद थे। शहजादी फुरकाना अभी तक बेहोश थी और झील के किनारे पड़ी थी, जिसे होश में लाने के लिए शहजादी आकाश परी और शहजादा शाहरुख अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन शहजादी फुरकाना को किसी भी तरह होश नहीं आ रहा था। ताताश जादूगर की लाश चंद ही लम्हों में जलकर राख हो गई थी। जैसे ही ताताश जादूगर की लाश जलकर राख हुई, अचानक हर तरफ घुप अंधेरा छा गया और हर तरफ से खौफनाक और डरावनी आवाज़ें आने लगी थीं। फिर एक तेज़ और चीखती हुई आवाज़ उभरी, मारा मुझे शहजादी आकाश परी ने अय्यारी से। मेरा नाम ताताश जादूगर था। इस आवाज़ के साथ ही तारीकी छट गई और तारीकी छटते ही
शहजादी आकाश परी ने खुद को शहजादा शाहरुख और शहजादी फुरकाना के साथ एक झील के किनारे पाया। शहजादी फुरकाना बेहोश पड़ी थी, अलबत्ता शहजादा शाहरुख अपनी असल हालत में आ गया। उसने शहजादी आकाश परी को ताताश जादूगर को मारते देख लिया और उसकी कही हुई बात भी सुन ली, इसलिए वो हैरान और परेशान नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। वह शहजादी आकाश परी से कुछ पूछने लगा तो शहजादी आकाश परी ने उससे कहा कि वो उसके साथ मिलकर पहले शहजादी फुरकाना को होश में लाए, फिर वो उसे सारी बातें बता देगी। शहजादा शाहरुख और शहजादी आकाश परी ने शहजादी फुरकाना के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसका नाक और मुंह पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। शहजादा शाहरुख झील के किनारे से एक खुशबूदार बूटी तोड़ लाया और शहजादी आकाश परी को बताने लगा कि यह खुशबू वाली बूटी है, इससे शहजादी फुरकाना को लाजमन होश आ जाएगा। उसने बूटी को उंगलियों से मसलकर शहजादी फुरकाना की नाक से लगा दिया, लेकिन इस पर भी शहजादी फुरकाना को होश ना आया तो शहजादी आकाश परी के साथ वो भी परेशान हो गया और फिर वो थक हार कर झील के किनारे बैठ गया। तब शहजादे ने उससे सवाल किया था, शहजादा हजूर, असल में शहजादी फुरकाना मेरी बहुत प्यारी सहेली है। मेरी वालदा और शहजादी फुरकाना की वालदा बरसों से एक दूसरे की सहेलियां बनी हुई थी। मेरी वालदा ने शहजादी फुरकाना की वालदा को एक ऐसी अंगूठी दे रखी थी जिसकी मदद से वो परिस्तान आती जाती रहती थी। अपनी वालदा के हमरा कभी शहजादी फुरकाना परिस्तान आ जाती और कभी मैं अपनी वालदा के हमरा उनके मुल्क चली जाती। इस तरह हम दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई और हम दोनों को भी अपने माँ बाप से इजाज़त मिल गई कि मैं शहजादी फुरकाना से मिलने उसके मुल्क में और शहजादी फुरकाना मुझसे मिलने परिस्तान आ सकती थी। एक रोज़ अचानक परिस्तान में शहजादी फुरकाना की वालदा रोती हुई मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि एक जालिम और बदशक्ल जादूगर शहजादी फुरकाना को उठाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने उनसे पूछा कि वो जादूगर कौन था और वो शहजादी फुरकाना को कहाँ और क्यों उठाकर ले गया है, लेकिन वो उस जादूगर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब मैंने उन्हें तसल्ली दी और अपने माँ बाप को तफसील बताकर उन्हें मेहमान खाने में ठहरा लिया। मैं और मेरे माँ बाप शहजादी फुरकाना के लिए सख्त परेशान थे। फिर मेरे कहने पर बाबा जान ने शाही नजूमी आकून जिन को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो हिसाब लगाकर बताए कि शहजादी फुरकाना को किस जादूगर ने अगवा किया है और शहजादी फुरकाना किस हाल में है। नजूमी आकून जिन हिसाब लगाने बैठ गया और फिर उसने काफ़ी देर बाद बताया कि शहजादी फुरकाना को दुनिया का एक जालिम और ख़तरनाक जादूगर जिसका नाम ताताश जादूगर है उठाकर ले गया है। ताताश जादूगर शहजादी फुरकाना से शादी करना चाहता है। वो एक तो बेहद जालिम और ताकतवर जादूगर है, दूसरा वो बेहद बूढ़ा और बदशक्ल भी है। उस जादूगर की मजबूरी ये थी कि वो ज़बरदस्ती शहजादी फुरकाना से शादी नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी था कि शहजादी फुरकाना किसी तरह खुद उससे शादी करने पर आमादा हो जाए, लेकिन शहजादी फुरकाना बदशक्ल बूढ़े जादूगर से किसी भी सूरत में शादी करने के लिए रजामंद नहीं हो रही थी। ताताश जादूगर ने पहले तो उसे प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, फिर उसने शहजादी फुरकाना पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए और फिर भी शहजादी ना मानी तो उसने उसे संगी पहाड़ों की बदरूहों वाली गार में कैद कर दिया, जहाँ रात के वक्त खौफनाक बदरूहें आकर न सिर्फ शहजादी फुरकाना को डराती थीं बल्कि एक गंजी बदरू उसका खून भी पीती थी। शाही नजूमे के मुताबिक ताताश जादूगर दुनिया का बहुत बड़ा और खौफनाक जादूगर था, जिसने इंसानी और जिन्नाती दुनिया से दूर एक तिलिस्मी रियासत बना रखी थी जिसे वो जादू सल्तनत कहता था। जादू सल्तनत में उसने बेशुमार जिन्नों, देवों और आदमजादों को अपना ताबे कर रखा था और वहाँ उसने लाखों तिलिस्मी स्याह पुतले भी बना रखे थे जिनकी नज़रों में आए बगैर एक परिंदा भी जादू सल्तनत में दाखिल नहीं हो सकता था। ताताश जादूगर को जब तक हलाक ना किया जाता तब तक उसकी कैद से शहजादी फुरकाना की रिहाई नामुमकिन थी और नजूमी आकून जिन ने बताया था कि ताताश जादूगर को हलाक भी इसी सूरत में किया जा सकता है जब उससे उसका सुनहरे दस्ते वाला खंजर, जिस पर स्याह रंग के नाक की शक्ल बनी हुई हो, हासिल करके उसके दिल में ना उतार दिया जाए। ताताश जादूगर से उसका खंजर लेना और उससे उसे हलाक करना वाकई नामुमकिन था, क्योंकि ताताश जादूगर इंसानों का जहन पढ़ने का भी इल्म जानता था। नजूमी आकून जिन की बातें सुनकर मैं और मेरे माँ बाप परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। फिर अचानक मेरे जहन में एक अनोखी तरकीब आ गई। नजूमी आकून जिन ने बताया था कि ताताश जादूगर शहजादी फुरकाना से इसलिए शादी करना चाहता है कि वो शहजादी फुरकाना को दुनिया की हसीन तरीन शहजादी समझता था और मेरे ख्याल के मुताबिक शहजादी फुरकाना से मैं कहीं ज़्यादा हसीन थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह ताताश जादूगर के सामने चली जाऊं और उससे कहूं कि मैं उससे शादी करना चाहती हूं तो वो यकीनन मेरी बात मान जाएगा।
मैं किसी तरह उसके साथ रहकर चालाकी और अय्यारी से उसका खंजर हासिल कर लूंगी और फिर मौका मिलते ही उसे जान से मार दूंगी। इस काम में मुझे बहुत वक्त लग सकता था, मगर मैंने अपनी तरकीब पर शहजादी फुरकाना की जान बचाने के लिए हर हाल में अमल करने का फैसला कर लिया। चुनाचे अपने माँ बाप को बताए बगैर मैं परिस्तान से निकल खड़ी हुई। फिर मुझे याद आया कि मैं परिस्तान से बाहर ले जाने वाली अपनी खास अंगूठी अपनी माँ के पास छोड़ आई हूँ। उनके पास वापस जाती तो उन्हें यकीनन इल्म हो जाता कि मेरे इरादे क्या हैं। इसलिए मैं खामोशी से आपके पास आ गई ताकि आपकी मदद से परिस्तान से बाहर जा सकूं। मैं आपसे झूठ भी नहीं कहना चाहती थी और आपको सच भी नहीं बताना चाहती थी, और इसके अलावा मैं अपने जहन में इस बात को पुख्ता कर रही थी कि मैं वाकई ताताश जादूगर की ताकत और उसकी वसीअ सल्तनत से मरूब होकर उससे शादी करना चाहती हूँ। आपने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया तो मैंने सोचा कि किसी तरह सरहदी मुहाफिजों को बेवकूफ़ बनाकर परिस्तान से निकल जाऊंगी। ऐसे में मेरी मदद करने के लिए मुझे परिस्तान के नेक बुजुर्ग सुरख बाबा ने अपने पास बुला लिया। वो मेरे इरादे जानते थे। उन्होंने ना सिर्फ मुझे परिस्तान से निकाल दिया बल्कि मुझे सुरख दाने वाली तस्बीह भी दे दी कि उसके मेरे गले में मौजूद रहने से ताताश जादूगर मेरे इरादों के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये अंगूठी भी दी ताकि ताताश जादूगर मुझ पर कोई जादू न चला सके। बहरहाल मैं ताताश जादूगर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। मैं अभी सोच रही थी कि मैं ताताश जादूगर को कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगी और उससे कैसे शहजादी फुरकाना के बारे में पूछूं और उसका सुनहरे दस्ते वाला खंजर किस तरह हासिल करूं कि ताताश जादूगर ने शहजादी फुरकाना के बारे में मुझे खुद ही सब कुछ बता दिया। और फिर उसने मुझे बताया कि आपने फ़ौज के साथ मिलकर उसकी जादू सल्तनत पर हमला कर दिया है, मगर उसके जादू पुतलों और गुलाम जिन्नों दियोमों ने तुम्हारी फ़ौज को पूरी तरह से मार भगाया है और आप भी अपनी जान बचाकर और आदमजाद बनकर संगी पहाड़ों की जानिब भाग गई हैं। ताताश जादूगर को डर था कि आप संगी पहाड़ों में जाकर उस गार में न पहुंच जाएं, जहां उसने शहजादी फुरकाना को कैद कर रखा है। उसके जादू शैतान ने उसे बताया था कि अगर शहजादी फुरकाना उस बदरूहों की गार से निकलने में कामयाब हो गई या उससे ताताश जादूगर ने शादी ना की या उसकी भीड़ उसके कदमों में ना चढ़ाई तो वो उससे नाराज़ हो जाएगा। जादू शैतान के नाराज़ होने का मतलब था कि वो ताताश जादूगर से उसकी सारी जादुई सलाहियतें छीन लेता। इसलिए वह बदरूहों के गार में शहजादी फुरकाना की हिफाजत और आपको हलाक करने चल पड़ा। मैंने उसे चूंकि एतमाद में ले लिया था और मेरे गले में बुजुर्ग जिनकी सुरख दाने वाली तस्बीह थी, इसलिए ताताश जादूगर मेरे इरादे न जान पाया और मुझे लेकर इस गार में आ गया। आगे क्या हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर शहजादी आकाश परी खामोश हो गई। तुम अपनी सहेली की जान बचाने और एक शैतान जादूगर को हलाक करना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब खेल खेला और मैं ये समझ बैठा था कि तुम गद्दार हो गई हो, जो ना सिर्फ मुझे धोखा दे रही हो बल्कि परिस्तान और परिस्तान के कानून से भी गद्दारी कर रही हो। शहजादा शाहरुख ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने आपको बताया है ना शहजादे कि मैं आपकी मदद से परिस्तान से बाहर जाना चाहती थी। शहजादी आकाश परी ने कहा, बहरहाल तुमने गलती की। तुम अगर मुझे असल हकीकत पहले बता देती तो क्या मैं तुम्हारी मदद न करता। शहजादा शाहरुख ने शिकायती लहजे में कहा, हाँ वाकई मुझसे गलती हो गई। ताताश जादूगर तक पहुंचकर उससे चालाकी और अय्यारी से उसका खंजर हासिल करके वाकई मैं उसे आसानी से कत्ल कर सकती थी। आपको अगर मैं सारी बातें बता देती तो आप इस तरह गुस्से में आकर परिस्तान की इतनी बड़ी फौज लेकर जादू सल्तनत पर हमला तो न करते। मेरी ज़रा सी गलती और आपके गुस्से की वजह से लाखों बेगुनाह जिन्नात मारे गए। शहजादी आकाश परी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ वाकई मैं भी अपनी आना और तुम्हारी गद्दारी की वजह से गुस्से में आ गया था। इन तमाम जिन्नात की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, जिसके लिए मैं खुद को कभी मुआफ़ ना कर सकूँगा। शहजादा शाहरुख ने बुझे हुए लहजे में कहा, अच्छा तुमने ताताश जादूगर को तो हलाक कर दिया, मगर उसकी सल्तनत और उसके गुलाम जिंदो और तलिस्मी पुतले, क्या वो इसी तरह कायम रहेंगे? चंद लम्हों के बाद शहजादा शाहरुख ने चौंक कर पूछा, जादू सल्तनत और जादू पुतले ताताश जादूगर ने जादू की ताकतों से बनाए हुए थे, जो उसकी हलाकत के साथ ही ख़त्म हो गए होंगे। बल्कि ताताश जादूगर के मरते ही गुलाम जिन्नों और दियों के सरों पर से भी उसका जादू उतर गया होगा। अब वो आज़ाद होंगे और हो सकता है अब तक वापस अपने अपने इलाकों की तरफ लौट गए हों। शहजादी आकाश परी ने जवाब दिया, अब शहजादी फुरकाना के होश आने का मसला बाकी रह गया है। हम हर मुमकिन तरीके से इसे होश में लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बेसूद रहा। शहजादा शाहरुख ने कहा, मेरा ख्याल है हम इन्हें सुरख बाबा के पास ले चलते हैं। हो सकता है ताताश जादूगर का इस पर से अभी सहर ना टूटा हो। सुरख बाबा उसका सहर तोड़ देंगे और मुझे यकीन है कि उनके पास ले जाने से शहजादी फुरकाना को होश आ जाएगा। शहजादी आकाश परी ने मशवरा देते हुए कहा,
और शहजादा शाहरुख ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो दोनों शहजादी फुरकाना को सुरख पहाड़ों के सुरखगार में मौजूद सुरख जिन बाबा के पास ले गए। जिन्होंने शहजादी फुरकाना पर दम किया तो शहजादी फुरकाना को होश आ गया। खुद को सुरख पहाड़ में एक बूढ़े जिन, खूबसूरत शहजादे और शहजादी आकाश परी के पास देखकर शहजादी फुरकाना हैरान रह गई। शहजादा शाहरुख ने उसकी हैरानी दूर करने के लिए शहजादी फुरकाना को बताना शुरू कर दिया कि किस तरह आकाश परी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे जालिम और शैतान जादूगर की कैद से आज़ादी दिलाई है। शहजादी फुरकाना शहजादी आकाश परी की जहानत, बहादुरी और उसका खुलूस देखकर हैरत से उसे देखती रह गई। और फिर वो फरते जज्बात से शहजादी आकाश परी के गले लग गई और बेख्तियार रोने लगी, जिस पर शहजादी आकाश परी मुस्कुराते हुए उसे तसल्लियां देने लगी। शहजादा शाहरुख शहजादी आकाश परी की जानिब बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था कि अगर वो गुस्से में आकर उसी वक्त शहजादी को मार देता जब शहजादी ने उसके पास आकर कहा था कि वो उससे नहीं बल्कि ताताश जादूगर से शादी करना चाहती है, तो क्या होता।